नमस्ते दोस्तों, आज जेएलओ का पेपर हुआ है, फोर्थ पेपर हिंदी और इंग्लिश का। तो आज हम इंग्लिश की आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा हमारा साथ रहा स्टूडेंट्स का और बहुत अच्छे से हमने एनालाइज किया है। अब देखते हैं हमारी आंसर की कहाँ से कैसे बैठती है। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर मीन्स हमारा इंग्लिश का फर्स्ट नंबर, क्योंकि 75 क्वेश्चन आए थे आपके हिंदी में, 76 से हम हिंदी का पेपर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस कंजंक्शन से उठका है। सिंपल सेंटेंस को बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल सेंटेंस सिंपल हो गया, फिर इसके बाद में हमारा कंपाउंड और फिर कॉम्प्लेक्स। ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से एनालाइज किया था इसका, ठीक है। तो देखिए अब ये सिर्फ सेंटेंस है, इसमें क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था कि किसी पे डिपेंड होते हैं। तो देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑप्शन देखते हैं। इन द इवनिंग द ट्रैवलर रीच एन इन, इट बिलोंग टू ए रिच लैंडलॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे पहचाना इन द इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रैवलर रीच एन इन, ठीक है। द इट बिलोंग, अब इट जो है, इट किसके लिए आता है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स एन इन है, ठीक है। एन इन है इसलिए देखिए बिलोंग टू ए रिच लैंडलॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपके पास में इट आ जाता है इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग के साथ देखिए यहाँ पे विच है और यहाँ पे क्या आ रहा है, देयरफॉर आएगा नहीं। इन द इवनिंग द ट्रैवलर रिच एंड इन एंड आएगा नहीं। इन द इवनिंग द ट्रैवलर रिच एंड इन बट भी नहीं आएगा। तो सारे क्योंकि ये जितने भी हैं वो सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। ओनली कॉम्प्लेक्स का जो एग्जाम्पल है वो ओनली ऑप्शन 1, ठीक है। ओनली 1 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि विच जो है हमारा कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है और सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल है, इसलिए सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स। वापस कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस पूछ लिया आपसे। तो अब कॉम्प्लेक्स में अभी मैंने बताया था आपको, पीपुल लिविंग इन ग्लास हाउसेज कैन नॉट अफोर्ड टू थ्रो स्टोन्स। देखिए लोग, ठीक है, लिविंग इन ग्लास हाउसेज। तो देखिए इफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखते हैं इफ हमें लोगों से मतलब है, क्योंकि कैन नॉट अफोर्ड द थ्रो स्टोन्स। तो देखिए इफ आएगा नहीं यहाँ पे। पीपल हु, ठीक है, पीपल लिव इन ग्लास हाउसेज बट आएगा नहीं क्योंकि कंपाउंड का है, एंड भी नहीं आएगा, कंपाउंड का है। ऑप्शन ओनली 1 2 बच रहे हैं। इफ वाला यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो लोग हैं उसके लिए आ गया यहाँ पे हु, ठीक है, यहाँ पे हु। तो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें वापस इसी के आ रहे हैं क्वेश्चन। इस बार जो डीलिंग हुई है वो कंजंक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो कंजंक्शन से क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें दिक्कत रियल में नहीं होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फिल्म वॉज नीदर नॉर, ठीक है। हाउएवर स्टिल गलत हो गया, वापस ये हो गया। ये दोनों बिल्कुल गलत है क्योंकि पेयर वाले हैं। देखिए ये तो होते हैं, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था जब, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक पेयर वाला, ठीक है, पेयर वाला। तो पेयर में से आए हैं उठ के बहुत क्वेश्चन, मैंने आपको टेस्ट में भी दिए थे। तो देखिए ये तो होता ही नहीं है, तो रॉन्ग वैसे हो रहे हैं। नॉट ओनली, बोथ, ये भी गलत है। यानी आंसर देखते ही आ रहा है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पेयर वाले आ रहे हैं। पेयर में आपको बताया था मैंने नीदर नॉर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे ऑप्शन वैसे डिलीट हो जाते हैं। 79, ठीक है, जबकि लग रहा है पता नहीं क्या है, पर आपको पेयर वाले याद होंगे तो कर सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन। देखिए वापस ये वाला आ रहा है, ही गॉट मैरिड टू समंथा, ही गैव अप हिज जॉब। जैसे अब देखिए समंथा से शादी की, उसने जॉब छोड़ दी। तो हाउएवर, यद्यपि नहीं, क्योंकि उसने जॉब छोड़ी, कंडीशन बता रहे हैं, हाँ, ये आएगा नहीं, ठीक है, नहीं आएगा। बट नहीं आएगा। एज सून एज स्टिल, अब देखिए यहाँ पे आएगा एज सून एज, जैसे ही उसने समंता से शादी की उसने जॉब छोड़ दी। तो ये क्या आ रहा है, कंडीशन आ रहा है एज सून एज। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा नंबर सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, चेंज द नरेशन। अब नरेशन का क्वेश्चन आ गया आपके पास में। तो नरेशन में आप देखें क्या पूछ रहा है हमें, यहाँ पे ये आ रहा है, इसका इन्वर्टेड कॉमास आ रहा है, इसका मतलब ये किस में पूछ रहा है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो इसका तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है इसमें, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ऑन फादर, जेयर हिज एंग्री मदर। अब देखिए, डू यू सपोज, तो आपको बताया गया था कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा आ गया, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क जब भी होता है कौन सा आ गया, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मैंने बताए थे दो तरह के, इंटरोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होने वाले और एक होते हैं हमारे WH वर्ड से स्टार्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले में क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। डू से चालू हो रहा है, तो देखिए जब भी डू से चालू हो रहे हैं तो हम इफ या वेदर लाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे किस में इफ या वेदर है, यहाँ पर है, पर यहाँ पे देखना पड़ेगा जेयर हिज एंग्री मदर। और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन खोल लेते हैं जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। हाँ देखिए, जब भी आप करें तो ये ऑप्शन सारे आने चाहिए, हिज एंग्री मदर। देखिए हिज मदर, अब हिज एंग्री मदर कहाँ गई, तो ये गलत हो जाएगा। हिज एंग्री मदर एडमोनिश्ड एंड सेड नोट टू। अब देखिए नोट टू, डू आ रहा है तो नोट टू कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हिज एंग्री मदर जेड एंड आस्क वेदर ही सपोज टू ही नो बेटर देन हिज ऑन फादर। तो देखिए ये ठीक है, पर यहाँ पे और देख लेते हैं एक बार फोर्थ ऑप्शन, हिज एंग्री मदर लाफ। अब लाफ तो थी नहीं, लाफ तो है ही नहीं वो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत इजी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आंसर पकड़ना बहुत, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो वैसे ही पकड़ में आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन का वापस आ गया क्वेश्चन हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन का आ गया। नोट डाउन माई एड्रेस, मेरा एड्रेस नोट कर लो, यू शुड फॉरगेट इट, तुम भूल जाओगे। अब कंडीशन दे रहा है तुम भूल जाओगे, इसलिए मेरा नोट डाउन कर लो एड्रेस। सो डैट, ताकि, नहीं, ताकि तुम भूल जाओ मेरा एड्रेस, नहीं। हाउएवर, यद्यपि, नहीं। डैट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4 इसका सही आंसर, क्योंकि रीजन बताता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। 82 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसमें क्या है, आपको केवल ऑप्शन ढूंढना है जो कि ग्रामेटिकल बिल्कुल ठीक हो हमारा आंसर। तो देखिए, हाउएवर द ट्रेन वॉज एन आवर लेट, सो, हाउएवर, सो गलत हो गया। नॉट ओनली, ऑल्सो, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द ट्रेन बीइंग एन आवर लेट आई मैनेज टू गेट देयर ऑन टाइम, ठीक है। डेस्पाइट, अब डेस्पाइट तो थोड़ा सा आउट लग रहा है इसमें, तो डेस्पाइट नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ द ट्रेन बीइंग एन आवर लेट आई मैनेज टू गेट देयर ऑन टाइम, ओके। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट में पूछ रहा है वापस आपसे, तो देखिए ही शाउटेड लेट मी गो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेट मी गो, डायरेक्ट दे दिया, तो हम देखते हैं इसमें क्या आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन पकड़ते हैं, शाउटेड टू, ठीक है, देम टू, ठीक है, ही शाउटेड टू देम दैट ही शुड लेट गो। अब देखिए बताया था आपको लेट्स वाले सेंटेंस, ठीक है, एक तो लेट्स वाले और एक लेट वाले। मैंने आपको बताया था जिसमें लेट्स होता है अस से जुड़ जाता है और उसमें शुड आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट वाले सेंटेंस डायरेक्ट दे दिया, तो लेट परमिशन के भाव में आ गया, तो टू वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। और में डैट है, इसमें भी डैट है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, टू देम डैट लेट हिम गो, क्योंकि यहाँ पे जो मी है वो भी चेंज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे हिम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 84 देखते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, अब हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें ऑप्शन दे रखा है, ही सैड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट यानी हमारा पास्ट का आ गया, लास्ट नाइट। तो सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसी क्वेश्चन हल करें, लास्ट नाइट का एक बार देखें क्या हो रहा है, प्रीवियस नाइट ठीक है,
लास्ट नाइट का लास्ट नाइट नहीं आता, यस्टरडे नाइट नहीं आएगा, है ना, प्रीवियस नाइट बिफोर ये कहाँ से आ गया, परसों हो गया, तो ये हो जाएगा इसका। तो वैसे ही देखते ही आंसर आ गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यस, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन दैट शो द चेंज ऑफ द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। वापस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल पे फॉर द डैमेज सेड द मैन हु हैड डम्प्ड इनटू अ कार। ठीक है, अब देखिए, आई प्रॉमिस टू पेइंग फॉर द डैमेज सेड हु वाज डम्प्ड इनटू द कार। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ठीक है, कहाँ से क्या बन रहा पता ही नहीं चल रहा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड पेड फॉर द डैमेज सेड द मैन हु हैड डम्प्ड इनटू अ कार। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप एक बार भाव देखिए क्या, आई विल पे फॉर द डैमेज, मैं डैमेज का जो पे है वो कर दूंगा इसमें है। तो देखिए द मैन हु हैड बीन डम्प इनटू अ कार ऑफर्ड दैट ही वुड पे फॉर द डैमेज। ठीक है, ऑप्शन 4 देखते हैं, द मैन हु हैड डम्प इनटू अ कार ऑफर्ड टू पे फॉर द डैमेज। ठीक है, ऑप्शन है टू पे फॉर द डैमेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आई विल, इसको पकड़ते हैं हम आई विल के अकॉर्डिंग। अब देखिए जब ऑफर्ड वगैरह दे देते हैं तो आपको बताया गया है इसमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आपके पास ऑफर वगैरह आ जाता है तो बताया गया इम्पेरेटिव में जो होता है इन्वर्टेड कोमा हटते टू लगता है। ठीक है, टू पे फॉर द डैमेज, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। जबकि इसमें ऑफर्ड भी है, डेड भी है और वुड भी है, जबकि आई के साथ भी वुड और ही के साथ भी वुड, ये कौन सा न्याय है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 4। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन दैट शो द चेंज ऑफ द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है वापस। ठीक है, ओह शी एक्सक्लेम एंड टर्न द प्रोग्राम ऑफ, उसने प्रोग्राम बंद कर दिया। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सक्लेमेटरी में देखिए ये वाला जो साइन आता है ये कब आता है, जब हमें किसी प्रकार का डिस्गस्ट हो रहा है। तो देखिए डिस्गस्टली एक्सक्लेम्ड ये नहीं आएगा, विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ अगलीनेस ये भी नहीं आएगा, इन एन एक्सक्लेमेशन ऑफ एंगर, तो एंगर तो बिल्कुल नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, डिस्कस टर्न द प्रोग्राम ऑफ, वह झुंझलाते हुए उसने कहा बंद करो ये प्रोग्राम वगैरह। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 86 का 1 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म, प्रोफेसर एंटनी सेंट वी कांट लिव विदाउट वाटर। तो देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, बताया था आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम पानी के बिना तो जीवित रह ही नहीं सकते। आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी आपके पास में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह आ जाती हैं, न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर एडिटिंग करते हैं उसके थ्रू, तो उसमें हम चेंज नहीं करते। चाहे आप प्रोफेसर सैड, एंटनी सैड कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए इसमें एज इट इज कौन सा है, कुड चेंज कर रहा है, गलत हो गया, कैन नॉट चेंज कर रहा है, गलत हो गया। ठीक है, सॉरी कैन नॉट, तो ठीक है। वी वाला जो ऑप्शन है तो यहाँ पे दे चेंज हो रहा है इसलिए किया, वी वाला कर देंगे हम थर्ड ऑप्शन। अब नेक्स्ट वाले में थे वी कुड, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ओनली थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। 88, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वापस इनडायरेक्ट पूछ रहा है, द पुलिसमैन सेड टू द वुमेन वुड यू माइंड इफ आई लुक्ड इनसाइड योर बैग। तो मैं तुम्हारे बैग में देख सकता हूँ, ये कुछ पूछ रहा है इस प्रकार से। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या होगा, देखिए ऑप्शन आपने पास आ रहा है वुड यू माइंड इफ आई लुक इनसाइड है, तो यहाँ पे परमिशन के लिए हो गया, रिक्वेस्ट के लिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब वापस इसमें ऑप्शन पे चलते हैं, द पुलिसमैन टोल्ड द वुमन इफ शी वुड माइंड इफ ही वुड लुक इनसाइड हर बैग। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा ऑप्शन में दे रखा है वैसे ही देखिए, यहाँ पे ये वुड 2 बार आ गया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग कर देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन करते हैं हम, तो सेकंड वाला थर्ड करते हैं, टोल्ड द वुमन दैट वुड यू माइंड इफ आई हैड। तो देखिए यहाँ पे वुड आ गया, यहाँ पे हैड लुक आ गया। ठीक है, तो देखिए दैट वुड यू माइंड इफ आई हैड लुक इनसाइड योर बैग, तो ये देखिए गलत हो गया वापस, क्योंकि वुड आ रहा है साथ में,
तो कोई फॉर्म नहीं आ रही, तो ये वापस गलत हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि कंडीशन है, कंडीशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमने बताया था आपको 3 प्रकार के कंडीशन, 3 प्रकार के कंडीशन है हमारी, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। तो देखिए इम्पॉसिबल, प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल में आ रहा है, पर यहाँ पे देखते हैं हम क्या होगा। द पुलिसमैन आस्क्ड द वुमन, अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सेड टू वुमन, तो ये देखिए आस्क, टोल्ड वाला तो वैसे भी गलत हो रहा था, तो ये सोचना ही नहीं है। द पुलिसमैन आस्क्ड द वुमन इफ शी वुड माइंड, देखिए यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है, शी वुड माइंड इफ शी लुक इनसाइड हर बैग, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी देख लेते हैं, इफ द मैन वुमेन वुड माइंडेड, तो देखिए कभी भी ऐसे चेंज नहीं होता, यू है तो यू, देखिए आपको बताया था 1 2 3, 1 2 3 बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन, ठीक है, एश ओ एन, ये आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नॉट चेंज। तो यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो वुड हो जाएगा, ये शी हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 89 पे, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए डायरेक्ट, तो देखिए हमारे पास अब डायरेक्ट करना है, ये बहुत जरूरी है पढ़ना, नहीं तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट करना है। ही एक्सप्लेन दैट ही नो द प्लेस वेल बिकॉज ही यूज्ड टू लिव देयर। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है वापस। तो देखते हैं हम क्या होगा इसका आंसर। हाँ देखिए, ही एक्सप्लेन, देखिए आई नो द प्लेस वेल बिकॉज आई यूज टू लिव देयर, ही एक्सप्लेन, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आई नो द प्लेस वेल बिकॉज ही यूज टू लिव देयर। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास में, ही एक्सप्लेन, ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब आपको ये देखना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो ये देखना है एडवर्ब, मैंने आपको करवाया था तब आपको बताया था, सबसे पहले आप एडवर्ब को ही देख लीजिए, अगर एडवर्ब आ रही है तो, देयर आ रही है तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा है ये ठीक है, पर गिविंग आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही एक्सप्लेन आई एम नोइंग टू प्लेस, अब यहाँ पे ये आ रहा है पर यहाँ पे देखिए क्या गलत हो रहा है, नोइंग तो मैंने बताया नहीं आपको, नोइंग आएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट, ठीक है। 90, चूज द ऑप्शन दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। शी आस्क व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड, तो इसका देखिए कोई दिक्कत नहीं, इसको वापस करना है अपने को डायरेक्ट में, तो आ जाएगा हैड हैपेंड। अब देखिए ये आ रहा है, तो आपको बताया था जब सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वो चीज किस में हो जाएगी, यानी पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही जो आ रहा है वही ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, ओके। और इसमें एक चीज देखना था, शी आस्क व्हाट हैपन, अब इसमें क्या है, ये वाला जो है ना ये आ रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। देखिए कितना घुमा दिया इसमें, ये वाला ठीक है और ये, अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो अपन कर देंगे आस्क, तो इसको ऐसे कैसे बदल देंगे, सैड का सैड ही, ठीक है। तो 91 वाला देखते हैं हम क्या होगा। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। हर फ्रेंड एनकरेज हर टू ट्राई अगेन, क्या है, हर फ्रेंड एनकरेज हर टू ट्राई अगेन, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। हाँ तो देखिए हर फ्रेंड एनकरेज हर टू ट्राई अगेन का क्या करना है, हमने को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो देखिए अगेन गलत, ट्राई अगेन ठीक आ जाएगा, ठीक है। वी एनकरेज ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट गिव इन करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, देखिए ये करवाई हुई है कॉक एंड बुल स्टोरी, ये बहुत अच्छे से आपका जो टेस्ट पेपर लिया गया था उसमें भी ये किया गया है। देखिए मनगढ़ंत कहानी, मैंने बताया था इसका अर्थ मनगढ़ंत कहानी, तो देखिए यहाँ पे कोई सी भी ऐसा नहीं है, सारे अलग हैं, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन 4, ठीक है। इडियम देखते हैं नेक्स्ट, टू हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग, तो देखिए ये भी करवाया हुआ है स्ट्रिंग,
एक ही धागे से, ठीक है। तो देखिए 93 वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 93। तो टू यूज ए सिंगल स्ट्रिंग ऑन ए वायलिन, तो देखिए ये तो आएगा नहीं। टू एंटरटेन एनीवन, ये भी नहीं आएगा एवरीवन वाला। टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नहीं आएगा, तो यही आ जाएगा। तो ये तो सभी का ही सही होगा आई थिंक, ये वाला इजी था बहुत। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट पैसिव फॉर्म, क्या करना है अपने को, पैसिव फॉर्म। तो हमेशा ये ध्यान रखना है एक्टिव पैसिव में क्या पूछ रहा है, पैसिव फॉर्म। देयर इज द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है, मोर जॉब्स। तो आप देखिए क्या करना है अपने को इसमें, द गवर्नमेंट वाज अर्ज्ड टू क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है, दे वर अर्ज्ड दैट द गवर्नमेंट वुड क्रिएट मोर जॉब्स, ठीक है। अब वुड कहाँ से आ गया भाई, दे वर अर्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, अब बाय द गवर्नमेंट गलत आ गया, द गवर्नमेंट अर्ज्ड दैट मोर जॉब्स। अब देखिए गवर्नमेंट थोड़ा ना हो रहा है सब में तो ये हो रहा है ना, द गवर्नमेंट वाज अर्ज्ड टू क्रिएट मोर जॉब्स। तो ये वाला आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। 94 में फर्स्ट आंसर कर लेंगे आप लोग सभी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मॉडल, बहुत अच्छे से मॉडल करवाए हुए हैं आपको। मॉडल तो कम से कम भी 3-4 बार हो गया, तो मॉडल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। ऐसा मुझे जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हैं उन्होंने कहा है कि मैम एक भी क्वेश्चन मॉडल का गलत नहीं है हमारा, और आई होप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वो जो भी पढ़े हैं। द रॉक्स वर आइसी एंड ही वॉज टेरिफाइड। अब देखिए ये आ जाएगा, जब भी आपको बताता है ये आ जाए तो क्या करना है, बिना देखे ये वाला वर्ड पकड़ लो, ठीक है। ये बताया था मैंने, इसके साथ यही आता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे गलत। ये लीजिए, इसके साथ यही आया था कंडीशन में। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है, कांट रिमेंबर द लेटर, इट्स स्टिल इन माई पॉकेट। अब देखिए आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि मैंने पोस्ट किया था। अब देखिए जब भी आपके पास कांट आ गया, रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म आ गई, स्टिल आ रहा है इन माई पॉकेट, तो देखिए टू पोस्टिंग नहीं आएगा, नॉट पोस्ट गलत है, हैव पोस्टेड यही गलत है, पोस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। द न्यूज़पेपर, अब देखिए न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आ गया कि न्यूज़पेपर एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो सबसे पहले तो सिंगुलर का देख लेते हैं, सिंगुलर होगा नहीं होगा, तो देखिए से गलत आ जाएगा, ठीक है, सेइंग होता ही नहीं है, सेज ठीक है, पर यहाँ पे देखना है द न्यूज़पेपर सेज इट। अब देखिए हेड कहाँ से आ गया, जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन 97 का थर्ड, ठीक है। 97 में क्या करेंगे आप, थर्ड ऑप्शन कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 98, इन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। अब टेंस का क्वेश्चन आ गया वापस, डू यू। अब देखिए डू आ गया, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, डू हमारा फर्स्ट ही आ गया, प्रेजेंट सिंपल का ही आ गया। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, डू आ रहा है, डू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सारे गलत, ये लीजिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस। देखिए अब्दुल टू बी ए डॉक्टर सिंस हिज चाइल्डहुड। अब देखिए सिंस हिज चाइल्डहुड बचपन से है, तो देखिए इज वांटिंग में आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। वांट, अब्दुल जब सिंगुलर है तो वांट क्यों आएगा, एस लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है, वांट्स आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस, फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए तो बहुत ईजी है, इंडिगो है, द इंडिगो क्या आएगा, इंडिगो है, इंडिगो एक पक्षी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या जाएगा, कम से आएगा, कम से आ जाएगा, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। हैज कम, इज कम, कम गलत हो जाएगा, तो क्या जाएगा, कम्स। 101, ठीक है। 101 में क्या आएगा देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। टेंस, वापस टेंस का क्वेश्चन है, नेवर हर टू लॉस हर टेम्पर। तो देखिए डू नॉट में नेवर का ऑप्शन भी ठीक है, पर ओ ठीक क्या, यानी नेवर भी वही आंसर देता है और डू नॉट भी वही आंसर देता है, तो गलत। कैन न्यू, तो कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये गलत। विल नो, हर टू जब जान ही रहा है किसी चीज को तो विल भी गलत है, तो हैव आ जाएगा, हैव नॉन, ठीक है। 102, फिल इन द ब्लैंक। द रेडियो सिंस 7 AM, आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ। देखिए
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने, आई विश। तो आपको बताया था मैंने, जब भी आपके पास विश, विशेष, विश्व जब भी आ जाए वुड आएगा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं कोई। तो देखते हैं, वुड आ गया। अब देखिए ये जब क्वेश्चन आ रहा है तो आपको दिमाग लगाना, आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ, कोई इसे बंद कर देता, कोई इसे बंद कर देता। तो द रेडियो सिंस 7 AM, 7 बजे से बज रहा है, कोई इसे, काश इसे कोई बंद कर देता, ठीक है, काश कोई इसे बज रहा था नहीं, ठीक है, को काश अगर मैं एक प्रिंसिपल होता तो मैं क्या करता, तो ये है, तो क्या करता, तो द रेडियो हैड बिन प्लेइंग सिंस 7 AM, या फिर हैज़ बिन प्लेइंग। ये देखिए दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कट गए हैं आपके, वॉज प्लेइंग, तो हैज़ बिन प्लेइंग आएगा या फिर हैड बिन प्लेइंग आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस था कि विश आ रहा है, वुड आ रहा है। अब देखिए जब यहाँ पे वुड आ रहा है तो हम क्या ऑप्शन मारेंगे इसमें, तो जो भी ऑप्शन होगा वो मोस्टली केस में देखिए आपका आंसर हैज़ बिन भी मिल जाएगा और हैड बिन भी मिल जाएगा। तो आपको इसका थोड़ा सा सोचना है, आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ, कोई इसे बंद कर दे, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि कोई इसे बंद कर देगा, ठीक है। द रेडियो सिंस 7 AM, 7 बजे से बज रहा था, मैं ऐसा कोई इसे बंद कर देता, तो क्या जाएगा, हैड बिन प्लेइंग। अब देखिए हैज़ बिन प्लेइंग भी ठीक मिलेगा और हैड बिन प्लेइंग भी ठीक मिलेगा, तो आपको इसमें से ऑप्शन क्या करना है, हैज़ बिन प्लेइंग, हैड बिन नहीं करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, आई विश वापस आ गया, देखिए बहुत अच्छा। तो क्या करना है, आई विश आ गया आपके पास में, तो आपको पास आई विश आ गया, वुड आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, ये नॉज आ रहा है, गलत है, हैव नॉज भी गलत है क्योंकि पास्ट में चलता है अपना सारा काम, हैड नोइंग तो आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, तो देखिए डिटर्मिनर करना, आई मेड ए गुड फ्रेंड्स, मैंने बताया था कल, काउंटिंग या काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन है, तो देखिए मच आएगा नहीं, लोड्स आ सकता है, पर लोड्स के साथ में एग गुड लोड्स नहीं आता है, एग गुड मैं नहीं आ सकता है, तो ये हो जाएगा, और ऑप्शन सम भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर्स, कान्हा वाज ओनली आ रहा है 5 year old, एक डिजिट बता दी 5 year old, तो क्या जाएगा, व्हेन ही किल्ड कालिया, तो क्या जाएगा ए। वैसे तो ओनली के साथ आता नहीं है, ओनली के साथ तो द ज़्यादा बेस्ट बैठता है, अगर शुरू में हो तो द ओनली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ए, 5 year old, क्योंकि एक डिजिट बता दी ना इसलिए यहाँ पे ए आ रहा है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस, अब देखिए वापस टेंस आ रहा है, हैड आस्क, कंडीशन थर्ड, हैड आस्क आ रहा है तो वुड हैव टोल्ड वापस आ गया, बहुत इजी था, कंडीशन थर्ड आ रहा है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऑप्शन नंबर 4, और कुछ करना ही नहीं है, सीधे आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, आई राकेश एट जू यस्टरडे आ रहा है तो हैव हैज तो कट जाएगा, ठीक है। देखिए हैड के साथ सीन आना चाहिए था, नहीं है, सा कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, जिम टू कंटिन्यू द कोर्स इवन दो इट डिफिकल्ट, अब देखिए जिम टू कंटिन्यू द कोर्स, कंटिन्यू कर रहे हैं इवन दो, अब देखिए यहाँ पर बता नहीं रखा, तो आपको क्या करना है, डिसाइडिंग, कब आप डिसाइडिंग नहीं होता, डिसाइडिंग इसमें भी है, तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखिए डिसाइडिंग वापस आ रहा है, लो वापस कर दिया और अपना ऑप्शन थर्ड ही आ जाएगा, बस कुछ नहीं है प्रॉब्लम। 109, ठीक है, 109 में देखते हैं क्या होगा, 1 मिनट, 109 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटर्मिनर्स, वापस डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है, यूरोप विल फेस चैलेंजेस का प्लेटफॉर्म है चैलेंजेस, तो चैलेंजेस आ गया तो मैनी तो आएगा, लिटिल आएगा नहीं, फीवर नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, क्योंकि तीनों ही क्या है, अनकाउंटेबल होती है, उनको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ जाएगा मैनी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, द स्टोर हैज 2 लिफ्ट्स बट इज वर्किंग, 2 लिफ्ट तो है बट आ जाए, मैंने आपको बताया था बट जब भी आ जाता है तो क्या होते हैं, दोनों में विरोधाभासी बताता है, तो क्या हो जाएगा, एवरी, गलत, ठीक है। अब देखिए दोनों लिफ्ट हैं, दोनों ही काम नहीं करती है, नीदर आ जाएगा, कोई देर आएगा नहीं,
ठीक है, ओके। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर्स। ही हैज स्पेंड मनी, मनी आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या आ जाएगा, फ्यू तो आएगा नहीं। और देखिए जब मैंने आपको लिटिल पढ़ाया था तो बताया था जितने भी पैसे हैं उतने खर्च कर दिए, जितने भी खिलौने हैं टूट गए, तो क्या आ जाएगा, लिटिल तो आएगा नहीं। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में 0 to 10, बताया था आपको पॉसिबिलिटी 0 to 10, तो क्या आ जाएगा, द लिटिल। फिल इन द ब्लैंक विथ ग्रामेटिकल करेक्ट डिटरमिनर्स। अब वापस आ जाए, इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, अगर ऑयल सप्लाईज कम हो जाए, मैन मे हैव टू फॉल बैक ऑन हॉर्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपको बताया था जब एक इंसान की ही बात होती है तो ए आ सकता है, पर यहाँ एक इंसान की बात नहीं हो रही है, सारे इंसानों की बात हो रही है, तो मैन के आगे कुछ भी नहीं आएगा, 0 आर्टिकल इसमें भी है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। अब देखिए 0 आर्टिकल ऑन द हॉर्स, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एनिमल का नेम दे दिया तो द आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 10112 में। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमिनर्स। अब देखिए ऑफ देम नो द आंसर, अब देखिए क्या आ जाएगा, मच ऑफ नहीं आएगा, नो ऑफ देम नहीं आएगा, एवरी ऑफ देम नहीं आएगा, नन, बस इसमें तो वैसे ही आ रहा आंसर। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वापस आ गया। हु कुड नॉट वॉक टू द श्राइन ऑन द हिल वेंट ऑन हॉर्सबैक। देखिए जो लोग, अब किसके लिए आ रहा है, जो लोग तीर्थ पर नहीं जा पाते तो हॉर्स बैक पे बैठ जाए, जैसे अपन मान लो वैष्णो देवी वगैरह जा रहे हो तो इसके लिए कहा गया है। तो देखिए वो अब किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे वो डैट नहीं आएगा शुरू में, दीज नहीं, दैम। अब देखिए दीज तो जब आएगा ना जब अपने पास में कोई चीज़ हो, ये तो एक चीज़ बता रहे हैं तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। अब देखिए फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आ गया हमारे। फ्रेजल वर्ब से बहुत घबराते हैं, जबकि फ्रेजल वर्ब इसलिए इस बार बहुत इजी आई हैं, सारी की सारी बहुत इजी हैं। देखिए ऑर्फन एज हर ऑन चाइल्ड, उसने अपने बच्चे की तरह उसको पाला, तो बताया था आपको ब्रॉट अप, पालना, किसी चीज को पालने के लिए आता ब्रॉट अप। नेक्स्ट, द टेरिश द ट्रेन एंड कैप द पैसेंजर एज हॉस्टेज, हॉस्टेज की तरह है किया उन्होंने, हॉस्टेज बंधक बना लिया, तो क्या आ जाएगा, देखिए जब भी आता है हेल्ड वाला ऑप्शन आएगा, हेल्ड बैक छुड़ाना गलत हो जाएगा, हेल्ड अपॉन गलत हो जाएगा, हेल्ड ऑफ ये भी गलत हो जाएगा, हेल्ड अप ये आ जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। क्या है, फ्रेजल वर्ब का वापस क्वेश्चन है आपका। तो ये बहुत अच्छे से मैंने कहानी स्टोरी बेस पे सुनाई है, आप लोगों को याद होगा, कई बच्चे तो हंस रहे थे मैम सारी स्टोरी आ गई आप वाली, स्टोरी पे आपने बहुत अच्छा याद करवा दिया, सारी फ्रेजल वर्ब स्टोरी में से आ गई आपने जो जो स्टोरी। अब देखिए लुक का मैंने स्टोरी आपको बनाई थी, कौन सी स्टोरी आप कमेंट बॉक्स में डाल दे कि कौन सी स्टोरी थी, ठीक है। द रिच शुड नॉट द पुअर, ठीक है, अब पुअर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, तो ये आ जाएगा, अच्छे से लिखवाई हुई है ये मेरे को आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी की तलाश वाला बताया था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। आई हैव नॉट गिवन परमिशन टू यूज माई कैलकुलेटर, ठीक है। देखिए जब आपके पास में नोट आ जाए, मैंने आपको बताया था नोट 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 एनी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एनी वन ले लीजिए, एनी बहुत इजी था क्वेश्चन। 119, ठीक है, 119 का देखिए 119, एक मिनट, ठीक है चलिए। ऑफ दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन इंडिया, देखिए जब भी आपके पास ई जा रहा है थोड़ा सा रुके और फिर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉर्मेट आए तो देखना फॉर्म कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे फॉर्म आ रही है आपके पास में सिंगुलर वाली आ रही है, तो मैनी आएगा नहीं, सॉरी एक मिनट, मैनी आएगा नहीं, समथिंग आएगा नहीं, एवरीथिंग एंड ईच, एवरीथिंग ऑफ दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन इंडिया, तो एवरीथिंग नहीं आएगा, ईच आ जाएगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है वापस अपने पास में, तो देखिए he agreed to help but when he found how difficult it was, he agreed to help, वह सहायता करने के लिए तैयार था, but लेकिन when he found how difficult it was, देखिए fallen back हार मानना, go through पार कर जाना, broke out किसी पे टूट पड़ना या बीमारी का फैलना, तो
हेल्प करने के लिए ही एग्री टू हेल्प, बट उसने वादा तोड़ दिया इस टाइप से, ठीक है। बैक आउट, तो बैक आउट यानी पीछे हो जाना। व्हेन ही फाउंड ही हाउ डिफिकल्ट इट वाज, ठीक है, तो उसके लिए आता है बैक आउट। नेक्स्ट चूज द ऑप्शन दैट क्लियरली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए हेयर ब्रिज। अब देखिए बहुत इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है 121 वाला क्वेश्चन। तो देखिए वैसे ही पता चल जाता है जब आपके इडियम्स आते हैं, तो बाय ए वेरी स्मॉल अमाउंट एंड डिस्टेंस, हेयर्स ब्रिज यानी छोटी सी, यानी बाल जितनी होते हैं ना उतनी ब्रिज, यानी बालों की जितनी ही चौड़ाई, यानी बालों की चौड़ाई कितनी होती है आपस में नहीं होती, तो उसमें आ जाएगा वेरी स्मॉल अमाउंट एंड डिस्टेंस। अब देखिए और कुछ है ही नहीं इसमें, तो देखिए काट देंगे, ये देखिए। नेक्स्ट चूज द ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। ये तो बहुत बार करवाया है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में बार बार में पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको वैसे ही आ गया होगा देखते ही। क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये ऐसे कैसे एज इट इज आपको टेस्ट में भी दिया हुआ है सेम ऑप्शन, तो आपको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाइड क्राइम नहीं आएगा, हाइड ए ट्रेजर नहीं आएगा, प्लान सीक्रेटली ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एट 6 and 7, ये तो बहुत अच्छे से बताया था, ये आपका टेस्ट में भी दिया हुआ है। ऐसे के ऐसे आपके पास आ रहे हैं तो बोल रहे थे मैम आप पेपर सेटर तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मन लगा कर पढ़ाया है बच्चों को तो पेपर आ रहा है सारा। नेक्स्ट देखिए एट 6 and 7, बहुत इजी था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6-7 के चक्कर में पढ़ना है, मैंने बताया था 6-7 के चक्कर में पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाना, तो ये भी गलत आ जाएगा, ये भी गलत आ जाएगा, ये भी और ये भी, ऐसे कैसे एज इट इज लिखवाया था, कंफ्यूजन। चूज द ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब डू अवे विद, ठीक है। क्या आ रहा है, डू अवे विद, बहुत ईजी है, डू अवे विद ऐसे कैसे सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 124 में क्या है, डू अवे विथ, तो इसका इंक्लूड अवे, देखिए मैंने आपको बताया था अवे, जब भी आपके पास अवे आ जाता है तो ये कोई ना कोई नेगेटिव सेंस देगा, बताया था मैंने। रिकमेंडेड नहीं आएगा, वर्क टुगेदर नहीं आएगा, सारे ही पॉजिटिव सेंस है, एलिमिनेट ये नहीं है, बस ये नेगेटिव सेंस है, तो ये आ गया। अंडर द वेदर, ये तो बहुत बार है आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में करवा दिया, आपको समझा दिया और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया था, ऐसे और भी थे, फिश वाला भी था ऐसा, तो अंडर द वेदर वापस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 125 में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अंडर द वेदर, तो चूजिंग ये गलत आ जाएगा, फील ये भी गलत आ जाएगा, बिंग तो ये आ जाएगा हमारा फील अनवेल, ठीक है। अंडर द वेदर यानी खराब कंडीशन। टू बी एज लॉगर सेड मीन्स, अब देखिए क्या आएगा इसमें, बहुत इजी है ये वाला भी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टू बी ए लॉगर हेड्स, देखिए यहाँ से पकड़ लीजिए इसको हेड्स, ठीक है। कंटिन्यू टू राइट डायरेक्शन, तो ये गलत आ जाएगा। बी डिफॉर्म्ड ये गलत आ जाएगा। हैव लार्ज हेड ये गलत, बिल्कुल गलत है, ये आ जाएगा हॉस्टाइल रिलेशनशिप, ठीक है। 126 में क्या कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, ठीक है। इसमें क्या करना है, डायरेक्टली भाई आपको क्या करना है, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, यू शुड हैव बीन वॉकिंग। अब देखिए आपके पास में आप बोलोगे मैम इसमें तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको क्या करना है, हो सकता है इसका ऑप्शन जो है यू भी तो हो सकता है ना ऑब्जेक्ट, तो नहीं दे रखा तो अपन कर सकते हैं यू या वर्क। अब देखिए यहाँ पे वर्क नहीं ला सकते, वर्किंग है तो, ठीक है। यू आर सपोज ये भी नहीं आ सकता, बीन वर्किंग नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। 128 ऑप्शन डेट पैसिव, पैसिव में बदलना है आपको, दे मेड मी लाफ, ये तो ऑप्शन ही, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत इजी भी है, तो आप लोगों को इसका आंसर आ गया होगा 128 का नंबर। 128 में क्या आ जाएगा, आई मेड दैम लाफ, तो देखिए ये उठा लिया हमने, आई मेड, मेड का मेड ही होता है क्या, नहीं गलत हो जाएगा, वर मेड, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसका, जब भी आपको देखना है कि मी है तो मी का आई हो जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 129 डू एज डायरेक्टर, तो क्या करना है इसे, एक्टिव, वापस एक्टिव में बदलना है।
तो एक्टिव में बदलना है तो व्हाट आर दिस होल्स मेड बाय। तो अब ये ऑप्शन में देखिए आपको क्या करना है, दीज होल्स मेड, आर और मेड आ रहा है यहाँ पे, तो आप बना लीजिए एक्टिव वॉइस में बदलना है इसको। तो आर मेड आ रहा है तो आपको क्या करना है, दीज होल्स वॉज मेकिंग, तो वॉज कहाँ से आ गया भाई, ये तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है ना, ये तो ऐसे तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन ही आएगा, तो हमारे ओनली वॉट दोनों में से आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आर मेड, क्या आ रहा है हमारा, आर मेड, तो ये देखिए आर मेड वापस यहाँ पे आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये जाएगा 129 में 1, ठीक है, 129 का 1 करेंगे आप 130। चूज द करेक्ट पैसिव, पैसिव काइंडली ग्रांट मी ए वीक्स लीव, एक सप्ताह का मुझे छुट्टी दीजिए। देखिए अब की बार ऑप्शन घुमा दिया, जैसे इट इज़ रिक्वेस्टेड आता है, काइंडली को हट जाता है, काइंडली हट के क्या आ जाता है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, पर इस बार क्या हुआ, इन्होंने वैसे दे दिया, तो देखिए क्या करना है, ए वीक्स लीव, देखिए काइंडली का काइंडली नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ए वीक्स लीव शुड, ठीक है, शुड हैव बीन, अब ये बीन कहाँ से आ गया जबकि इसमें है ही नहीं, शुड तो ठीक है पर ये अब काइंडली बीच में आ गया, ये गलत है, तो दोनों हम गलत कर देते हैं, काइंडली हो ही गया था तो 4 आ जाएगा, ए वीक्स लीव शुड बी ग्रांटेड मी, ठीक है, ओके, ग्रांटेड मी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुड आ गया, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 131 कौन सा ऑप्शन, कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा, 131 करते हैं हम, तो देखिए चूज द करेक्ट पैसिव करना है, यू कांट वॉश दिस शर्ट यू मस्ट ड्राई क्लीन इट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, शब्द पकड़ने, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से करना है, तो द शर्ट कैन नॉट बी क्लीन्ड, ठीक है, अब देखिए क्लीन तो ये वाला था, ड्राई क्लीन वाला तो गलत आ गया, द शर्ट कैन बी वॉश, अब ठीक है, मस्ट बी, ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि बी लगता है, जब भी मॉडल आता है बी लगता है, मॉडल आता है बी आता है, तो ठीक है, मस्ट नोट ये गलत आ जाएगा, कुड नोट चेंज होगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, बी लग जाएगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 किया तो बिल्कुल ठीक है आपका, और ये बहुत ईजी है क्योंकि मॉडल के आगे, मॉडल के साथ में बी लगता है, कैन बी, विल बी, शुड बी, जो भी आ जाए आपके पास बी लग जाएगा। पैसिव में चेंज करना है, द अदर चिल्ड्रन कॉल हर स्टूपिड, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, द अदर चिल्ड्रन कॉल्ड हर स्टूपिड, तो क्या करना है हमें, हाँ देखिए हर आ रहा है तो हर किस में चेंज हो जाएगा, हर किस में चेंज हो जाता है, शी में, तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, सी आता है। अब देखिए अदर चिल्ड्रन से कहाँ से बना दिया, गलत हो जाएगा, हर वाज ये भी गलत हो जाएगा, स्टूपिड ये भी गलत, ये सही, देखते ही आंसर आ रहा है, पेपर लग रहा है कि बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी, बहुत लेंदी, पर देखते आंसर आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। 133 करेक्ट पैसिव फॉर्म, ठीक है, इसका क्या करना है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, ये जरूर नोट करना है आप लोगों को जब भी ध्यान। द डायरेक्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट 6, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हैज़ है और पैसिव में चेंज करवाना है इसे, तो हैज़ बीन लग जाएगा, बस आपको इतना सा देखना बीन किस में है। अब ये हैड कहाँ से चेंज हो गया, ये कहाँ से हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, विल कहाँ से आ गया, देखो बहुत ईजी, इतना जल्दी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है देखते ही। नेक्स्ट 134 फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल देखना हमें, यू डू एज द डॉक्टर सेज एंड स्टे इन बेड, सजेशन, सजेशन आपको पता है सजेशन के लिए क्या चीज आती है, एक तो शुड आता है, ठीक है, एक आता है ought to, ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यूज टू तो बिल्कुल गलत है, और ought के साथ में टू आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत, ठीक है। अब क्या है, जब शुड भी नहीं है और टू भी नहीं है तो हमें और कुछ करना पड़ेगा, तो देखिए सजेशन है, ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि क्या ऑप्शन बेस्ट बैठेगा, दोनों ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, नीड जब आता है, जब आवश्यकता होती है, अब ये जैसे नीड है, नीड आवश्यकता के लिए आता है, तो नीड भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हैड बेटर, क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं है तो दोनों में से ये वाला आएगा नहीं, तो हैड बेटर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें दूसरा ऑप्शन सजेशन में क्या आ जाएगा, हैड बेटर आ जाएगा, शुड नहीं है और टू नहीं है तो हैड बेटर आएगा। नेक्स्ट
करेक्ट मॉडल करना है हमें मॉरल ऑब्लिगेशन, ये लीजिए वापस आ गया मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए तो यही है और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, ठीक है, पैसिव बनना हम लोगों को। पीपल थॉट दैट ही वुड नॉट विन, ठीक है, लोग सोचते हैं कि वो नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें 136 में, ओके, ठीक है। तो देखिए पीपल वर थॉट दैट ही वुड नॉट विन, पीपल वर थॉट दैट ही वुड नॉट हैव विन, इट वॉज। अब देखिए जब भी आपके पास में आपको लिखवाया था ये जो वाले वर्ड आते हैं ना, तो इन जब भी ये वर्ड आते हैं इनको चेंज करते हैं इट से। तो ये हम देखते हैं इट वॉज थॉट डैट, ठीक है, यहाँ तक तो ही वुड आ रहा है, तो हमें पता है पैसिव में चेंज करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, वुड जब भी आना है हम लोगों को क्या करना है चेंज, तो वुड का वुड ही रहेगा। आपको बताया था 136 में वुड का वुड ही रहेगा, क्योंकि विल से वुड जो है वो किस में चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है, जबकि ये पूछ रहा है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता, ठीक है। पैसिव में ये चीज़ नहीं चेंज होगी, याद रखें, तो गलत नहीं करें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा 137, ठीक है। ऑप्शन पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना, तो पीपल विथ इनिशिएटिव आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ है आर गिवन। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, तो आपको देखिए क्या करना है 137 में आप करेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनिशिएटिव आर बीइंग गिवन, ठीक है, ओके। गिवन अपॉर्चुनिटीज आर फॉर पीपल, ये भी गलत है, ये गलत हो गया। अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन कहाँ से आ गया, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए पैसिव पूछ रहा है आपके पास में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू पीपल विथ इनिशिएटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आर बीइंग गिवन टू पीपल, तो ये तो पीपल तो आता भी नहीं है वैसे भी पैसिव में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। वेयर डिड दे फाइंड द पर्स, ठीक है, वेयर डिड दे फाइंड द पर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द पर्स, तो वेयर से चालू हो गया तो वेयर वापस लगा देंगे यहाँ पे। फाइंड द पर्स आपके पास ऑप्शन आ गया, तो क्या करेंगे आप, वॉज द पर्स फाउंड, गलत। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से उठाएंगे हम द पर्स, ठीक है, और दे आ रहा है यहाँ पे, तो दे को हम बाद में ले लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हेड कहाँ से आ गया, अब इसमें वापस ऑप्शन आ रहा है कि ये हेड कहाँ से आ गया, तो हेड भी गलत हो जाएगा, तो ये गलत कर देंगे। जहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी वो ही करेंगे हम। तो देखिए वेयर दे फाउंड द पर्स, तो ये हमारा हो जाएगा डिड प्लस फाइंड। अब देखिए यहाँ पे पकड़ना अपने को टेंस, यानी ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, तो हम देखते हैं वॉज द पर्स फाउंड। अब देखिए ये वाला आंसर सही आ जाएगा, वेयर वॉज द पर्स फाउंड, ठीक है। क्यों आएगा ये आंसर, डिड प्लस फाइंड, फर्स्ट फॉर्म आ गया तो वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेयर वॉज द पर्स फाउंड, ठीक है, क्योंकि फाउंड थर्ड फॉर्म तो आएगी हमारे पास में, क्योंकि पैसिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल, ठीक है। मॉडल है द रेन्स हैविंग रन देयर क्रॉप्स, द फार्मर्स आस्क द गवर्नमेंट फॉर एड्स। ऑब्लिगेशन है, रीजन है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है बाध्यता, ठीक। वैसे तो आपके पास में रीजन और में भी आता है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, हैड टू, ठीक है, द फार्मर आस्क टू, तो रेन हैविंग रन देयर क्रॉप्स, द फार्मर हैड टू आस्क द गवर्नमेंट फॉर एड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। कम वॉट में, तो कम वॉट में ये तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में कभी भी ध्यान रखें मस्ट आता है, पर यहाँ पे मस्ट नहीं है, तो मस्ट को रिप्रेजेंट करता है विल, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, विल आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए आई वंडर्ड, देखिए वंडर्ड आ गया आपका, द न्यूज बी ट्रू, ठीक है। जब भी आपके पास में ऐसे सेंटेंस आ जाए वंडर्ड वगैरह मैंने बताया था, और साथ में आ रहा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ठीक है, पर यहाँ पे जब वंडर्ड आ रहा है अपने पास में तो वैसे तो आना चाहिए वुड, ठीक है, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं इसलिए आएगा कुड, ठीक है। नेक्स्ट, चूज एन अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल का क्वेश्चन रिमोट पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं, माइट कर देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मॉडल का क्वेश्चन है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट में आपको बताया था वुड देना है, वुड नहीं आए तो क्या देना है कुड, ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट मॉडल, कंडीशन, वापस आ गए कंडीशन नंबर सेकेंड, याद आ गई कंडीशन नंबर सेकेंड, इम्प्रोबेबल कंडीशन, जो इफ आई वर ए बर्ड वर तो क्या जाएगा वुड वगैरह नहीं है तो इसमें क्या कर देंगे कुड, ठीक है, और सारे प्रेजेंट में, सारे प्रेजेंट के इसलिए नहीं आएंगे, पास्ट का आ जाएगा कुड। यहाँ पे वुड होता तो वुड कर देते, पर वुड नहीं है तो कुड कर देंगे, पर यहाँ पे कुड ही ऑप्शन आएगा क्योंकि मैं उड़ सकता था, यानी कैपेबिलिटी कैपेसिटी की बात आ रही है इसलिए, ठीक है, कैपेसिटी की बात आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुड। ही हैज़ नॉट पेड द बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन है, ही हैज़ नॉट पेड द बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, उसकी बिजली कट जाएगी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एज, ठीक है, क्योंकि कारण बता रहा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसने बिल पेड नहीं किया, तो एज, क्योंकि उसने बिल पेड नहीं किया इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। स्टिल नहीं आएगा, ऑल्दो नहीं आएगा, अब स्टिल क्यों नहीं आएगा, स्टिल तो भाई कारण वैसा वाला बताता है ना, स्टिल इसलिए स्टिल नहीं आएगा इसमें। चूज द कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मीनिंगफुली, देखिए ही सेज ही विल पे, आई डोंट थिंक ही विल, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वह चुका देगा, ही सेज वह कह रहा है कि वह चुका देगा पर मुझे नहीं लगता, तो ये आ जाएगा यद्यपि, ठीक है, ओके, गलत गलत ये सब गलत आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो यू आर नॉट रिच, यू, ठीक है, आई नो यू आर नॉट रिच, तो क्या आ जाएगा यू, सॉरी यू कुड डू समथिंग टू हेल्प, जब भी मैंने सोचा क्वेश्चन आधा कैसे है, आई नो यू आर नॉट रिच, यू कुड डू समथिंग टू हेल्प हिम, तो तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा स्टिल, ठीक है, अभी भी तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, जब भी ऐसी आ जाएगा कि उसके पास ये है तो ये बिलियनियर है तो मस्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे मस्ट नहीं होता तो विल आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन, इफ़ यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट, ठीक है, हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट, यू प्रोबेबली, अब जो प्रोबेबली आ गया है कंडीशन है आपका, तो क्या आ जाएगा यू प्रोबेबली चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए रेस्ट, नीड, यहाँ पे नीड जो है वो क्या है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब आ रहा है, ओके, प्रोबेबली ऑलरेडी आ चुका है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे नीड। 150, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द डे इज प्लीजेंट, ए लिटिल कोल्ड, ठीक है, ओनली ए लिटिल कोल्ड, ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पेपर है। इसकी जो अगर हम देखें ओवरऑल हमारा, तो हमारा जो पेपर है 75 से लेकर 150 यानी 75 क्वेश्चन, इसमें रेशो रहेगा ज़्यादातर 75 में से कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, तो आप लीजिए 3 to 4 आप अगर छोड़ भी देते हैं तो आपके सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो लगभग सही होने चाहिए आप लोगों के 70 to 72, ठीक है, तो 75 में से आपके 70 to 72 बिल्कुल सही होने चाहिए इस पेपर में आपके, ठीक है। ऑप्शन में कोई आरपीएससी हमारा जो भी हाईको हमारा जो भी मानता है आंसर 1-2 में हो सकती है, पर आंसर की यही रहेगी, 1-2 क्वेश्चन अगर आगे पीछे होते भी हैं हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, पर आप ये मान के चलिए इस पेपर में 70 तो आपको करना ही है,
70 अगर आपके हो रहा है तो आप बहुत अच्छा है, 70 का स्कोर आपके लिए। ऐसा ही अगर हिंदी का पेपर लें तो हिंदी के में भी अगर आप 70 कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए 140, ठीक है, आपके 140 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं, तो आप ये मान लीजिए आगे आप इंटरव्यू की तैयारी कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपका JLO में सिलेक्शन पक्का हो। थैंक यू वेरी मच।